हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे फोर्थ एग्जाम्पल। फर्स्ट 3 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं, तो देखिए फोर्थ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अब इस फोर्थ एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट है, इसमें ना इक्वेशन दिखाई दे रही है आपको और ना ही कंडीशन दिखाई दे रही है, तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। उसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, कंडीशंस, और ये देखेंगे कौन सी इक्वेशन है जिसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यूज ए कोसाइन ट्रांसफॉर्म। किसकी हेल्प से इक्वेशन को सोल्व करेंगे, कोसाइन ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सोल्व करेंगे। टू शो दैट स्टेडी टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। ठीक है, एक टेम्परेचर आपके पास ये वर्ड आया है, तो इसलिए इक्वेशन कौन सी रहेगी, हीट फ्लो इक्वेशन रहेगी। और यहाँ पे एक्स वाई दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टू सो दैट इसके इक्वल प्रूव करना है इसको, यू को। तो यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है, इसलिए कौन सी यूज़ करेंगे हम, 2 डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो देखिए उसी को लिखा है, समझ गए। इन द सेमी इनफाइनाइट सॉलिड वाई ग्रेटर देन 0, तो वाई पे कंडीशन लगाई है सेमी इनफाइनाइट, तो ये इसलिए लिख दिया है एक्स एज इट इज़ है। व्हेन द टेम्परेचर ऑन द सरफेस, जो टेम्परेचर है इस सरफेस के ऊपर केप्ट एट यूनिटी, तो देखिए टेम्परेचर यू से डिनोट किया है और ये क्या है, यूनिटी के इक्वल है। किस सरफेस पे, वाई इक्वल टू 0 पर। साथ में क्या है, ओवर द स्ट्रिप मोड एक्स इज लेस देन ए, ओवर द स्ट्रिप मोड एक्स इज लेस देन ए, तो ये मोड एक्स इज लेस देन ए को खोला गया है। क्या बनता है ये, एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए, समझ गए। इसके बाद देखिए एंड एट 0 आउटसाइड द स्ट्रिप, स्ट्रिप के आउटसाइड ये जो टेम्परेचर है किसके इक्वल रहेगा, 0 पे। u इक्वल टू क्या है, 0, व्हेन y इक्वल टू 0 है। और आउटसाइड द स्ट्रिप, यहाँ पे स्ट्रिप क्या थी, मोड एक्स लेस देन ए, आउटसाइड द स्ट्रिप मतलब क्या बन जाएगा, मोड एक्स ग्रेटर देन ए, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर जब x इन दोनों के बीच में है, ठीक है, तो आप ये उठा सकते हो x इक्वल टू 0, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू 0 यहाँ से आएगा। तो उस केस में u किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज इस u का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ठीक है, इस कंडीशन का हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने पहले ही लिख दिया है। x इक्वल टू 0 पर u आपके पास कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, 0, वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। सेम इसका मतलब क्या है, अगर इस मोड x ग्रेटर देन ए को अगर हम खोलते हैं तो इसके अपोजिट होता है। कैसे, x की वैल्यू माइनस ए से लेस देन रहती है, यानी ये किसको टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है, और या फिर सेकंड कंडीशन क्या रहती है, x आपके पास ग्रेटर देन ए होगा। यहाँ पे x माइनस ए से ए के बीच में है, इस मोड x ग्रेटर देन ए को खोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है x की वैल्यू माइनस ए से लेस देन है, x माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, या फिर x ग्रेटर देन ए है, x की वैल्यू जब a से ग्रेटर देन है तो u किसके इक्वल रहेगा, 0 पे। इसका मतलब क्या है, x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी का केस है, ये प्लस इन्फिनिटी का केस है, तो u किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। ठीक है, सेम अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो वो भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। किस केस में, x जब प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, समझ गए। तो इस कंडीशन का भी हम इंटीग्रल में यूज़ करेंगे, आप ध्यान रखना यहाँ से, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास इक्वेशन थी, साथ में एक वर्ड और लगाया है टेम्परेचर की, क्या है, स्टेडी। इसका मतलब क्या है, जो टेम्परेचर u जिसे हम डिनोट कर रहे हैं, टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है, तो कर ली u बाय में कर ली t। ठीक है, ये आपके पास टर्म क्या बन जाएगी, 0, इस वजह से। तो इसकी वैल्यू 0 पुट की है, ये आपके पास जो इक्वेशन थी ये बन जाएगी, समझ गए। तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ये आपके पास कंडीशन गिवन है। ठीक है, और इनसे मैंने ये कंडीशन अराइज की है, इनका हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल में, समझ गए। तो देखिए कौन सी आपके पास है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो उसको अप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे, इस पर नहीं करना है, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो देखिए ये क्या बन जाएगा आपके पास, फंक्शन कोस एस एक्स डी एक्स लिमिट 0 से इन्फिनिटी इक्वल टू 0 एज इट इज़ रहेगा। अब इस टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ तो एक ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो एक ये टर्म बन जाएगी। यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं तो उसकी हेल्प से सबसे पहले क्या रिमूव करते हैं, कर ली u बाय में कर ली एक्स स्क्वायर को रिमूव करते हैं। तो आपको सिर्फ इस इंटीग्रल को सोल्व करना है बाय पार्ट्स। ठीक है, इस इंटीग्रल को हम एज इट इज़ रखेंगे जैसे पहले 3 एग्जाम्पल में हमने किया है। कर ली स्क्वायर बाय में कर ली y का स्क्वायर, इसको हम कहाँ लिख देंगे, इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि ये आपके पास इंडिपेंडेंट है y से। यहाँ पे y वेरिएबल का कोई फंक्शन नहीं है, तो इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इसको हम कहाँ लिख देंगे, बाहर, और इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व करेंगे बाय पार्ट्स। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसको सोल्व किया है, कोस एस एक्स एज इट इज़
एक्स के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव था, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये बन जाएगा, लिमिट 0 से इन्फिनिटी थी, माइनस साइन इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कोस एस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एस एक्स और इससे ऐसा है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर था यू का, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन से फर्स्ट बन जाएगा, तो ये टर्म बनी है। प्लस का साइन यहाँ पर ये हमारे पास यू के साथ था, ठीक है, तो इसको बाहर लिख दिया है, वाई का सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 थी ये टर्म। अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, इन्फिनिटी। तो सेकंड कंडीशन में हमने देखा था एक्स जब प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को, ठीक है। सेम जब एक्स 0 को अप्रोच करेगा उस टाइम पे भी या किसको अप्रोच करता है, 0 को, समझ गए। तो देखिए जो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन है कैसे बन जाएगी, ये टर्म 0 बन चुकी है, यहाँ से माइनस माइनस क्या बन चुका है, प्लस, और इस एस को कहाँ लिख देंगे, बाहर, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कॉन्स्टेंट की तरह रहेगा। रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ आपके पास, प्लस में ये एज इट इज़ है, वाई के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म यू फंक्शन की, तो इसको इस तरह से डिनोट कर दिया, इक्वल टू 0। अगेन जो आपके पास ये टर्म है इसको सोल्व करेंगे बाय पार्ट्स, तो देखिए क्या बन जाएगा, एस बाहर है, इसको सोल्व किया है, साइन एस एक्स एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन यू बन जाएगा, लिमिट 0 से इन्फिनिटी माइनस साइन, इसका डिफ्रेंसिएशन कोस एस एक्स और यहाँ से एस, इसका इंटीग्रेशन यू एक्स के रिस्पेक्ट में, ये इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये टर्म एज इट इज़ इक्वल टू 0। अगेन एक्स जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे या फिर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो उस केस में यू किसको अप्रोच करता है, 0 को, ठीक है। तो देखिए ये टर्म इन्फिनिटी के केस में 0 बन गई है। जब आप 0 पुट करेंगे साइन 0 किसके इक्वल बन जाएगा, 0 के, ये इस तरह से बना है, माइनस साइन एज इट इज़, एस को कॉमन लिया है, ठीक है, और ये इंटीग्रल एज इट इज़। तो देखिए माइनस एस की एस के साथ मल्टीप्लाई किया, ये माइनस एस स्क्वायर बन चुका है, और ये क्या है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म यू फंक्शन की है, तो ये आपके पास इस तरह से रहेगी। ये इक्वेशन आपके पास बन गई, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ वाई वेरिएबल है, एक्स तो सोल्व हो चुका है, तो इस इक्वेशन को आप अगर जो कोसाइन ट्रांसफॉर्म है उसको एक टाइम के लिए मैं जेड सपोज कर लूँ, तो इस इक्वेशन को आप इस तरह से देख सकते हो, डी स्केयर जेड बाय में डी वाई का स्केयर माइनस एस स्केयर जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हो, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हो, क्या बनेगी, डी स्केयर माइनस एस स्केयर इक्वल टू 0। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, प्लस माइनस एस आएगी, जेड यानी कोसाइन ट्रांसफॉर्म इक्वल टू, सोल्यूशन इसका निकलेगा, इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1 ई की पावर, वेरिएबल क्या है, वाई है, वैल्यू क्या आई है, एस, ई की पावर एस वाई बनेगा, प्लस में कॉन्स्टेंट ई की पावर माइनस एस और वेरिएबल वाई आएगा। इस तरह से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसा नेचर हमारे पास यू का होता है, यू आपके पास क्या गिवन है, फर्स्ट कंडीशन में 1, सेकंड में 0, तो इसका मतलब यू फाइनाइट है, तो आपके पास जो आप ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म रहेगा यू का, वो भी कैसा रहेगा, फाइनाइट, ठीक है। लेकिन इस फोर्थ इक्वेशन में अगर आप y गोज टू इन्फिनिटी पुट कर दें तो देखिए e की पावर इन्फिनिटी क्या बनेगा, इन्फिनिटी बन जाएगा ना ये, तो आपके पास कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट बन जाएगी। लेकिन ये कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। तो लेकिन सेकंड टर्म देखिए, अगर e की पावर हम इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में इन्फिनिटी इक्वल टू 0। इसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये वाली टर्म कर रही है, तो इस वजह से C1 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म सिर्फ किसके इक्वल रहेगी, इसके इक्वल रहेगी, समझ गए। अब देखिए वैसे तो सिर्फ ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ चुकी है, इस पर इन्वर्स फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। अब इसको कैसे रिमूव करेंगे, अगर इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, एस वेरिएबल है साथ में, और y मैंने 0 पुट कर दिया है, ये साइड लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगी, इक्वल टू C2 e की पावर 0 बनेगी, e की पावर 0 1, C2 की वैल्यू किसके इक्वल है, इसका मतलब इस टर्म के इक्वल है, ठीक है। और कोसाइन ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है, तो जब y इक्वल टू 0 इसके अंदर हम पुट कर देंगे, y इक्वल टू 0 इस टर्म के अंदर पुट कर देंगे तो अपना C2 निकल जाएगा, और यही प्रोसीजर इसने किया है, समझ गए। तो देखिए y इक्वल टू 0 यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में देखिए y यहाँ पर हमारी लिमिट क्या थी, 0 से इन्फिनिटी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन जब स्टेप आपके पास ये है, मोड एक्स लेस देन a है, तो u किसके इक्वल है 1 के, और मोड एक्स ग्रेटर देन a है तो u किसके इक्वल है 0 के। तो a की वजह से क्या आएगा, यहाँ पे ब्रेक आएगा लिमिट में, तो लिमिट क्या बन जाएगी, 0 से a से इन्फिनिटी,
इस केस में 1 के इक्वल है, ठीक है, और इस केस में ये 0 के इक्वल है, तो वैल्यू पुट कर दी है फंक्शन की। ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इक्वल टू 0, सिर्फ ये इंटीग्रल रहेगा। यहाँ पे भी आपके पास सिर्फ क्या है, कोस एस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन एक्स की रिस्पेक्ट में करना, तो क्या बन जाएगा, साइन एस एक्स अपॉन में एस, ठीक है। लिमिट 0 से a हम पुट करेंगे, जब a पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा, जब आप 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 बनेगा, इसलिए उसको नहीं लिखा। तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल बनी, ठीक है। और ये अपना किसके इक्वल था, C2 के, तो C2 को जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मिल गई। इसको हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म में पुट कर देंगे, C2 इंटू में e की पावर माइनस में SY था, तो देखिए ये टर्म इसके इक्वल बन गई है, समझ गए। अब यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं हम, इन्वर्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इन्वर्स फॉर्मूला कोसाइन ट्रांसफॉर्म का क्या होता है, 2/पाई 0 से इन्फिनिटी कोसाइन ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर उसको लिखा है कोस एस एक्स और इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जो आपके पास कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, जो इन्वर्स फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, यू फंक्शन, यही हमें निकालना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, क्या किया है, साइन ए एस और कोस एस एक्स इसको इकट्ठा लिखा है, इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 साइन ए कोस बी का आपको फॉर्मूला पता है, एक टर्म साइन में है, एक टर्म कोस में है, तो दोनों टर्म यहाँ पे फॉर्मूले में किसकी आती है, साइन की, और पहले साइन गिवन है तो प्लस साइन होता है, ठीक है। क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी, इन दोनों का सम, प्लस में साइन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब e की पावर माइनस में एस वाई एज इट इज़ और s की पावर क्या लिख दिया, -1। ये इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास एक कंडीशन गिवन थी एग्जाम्पल में, ये हमसे छूट गई थी, क्या है, यू कैन अज्यूम द रिजल्ट। अगर आपके पास ये इंटीग्रल गिवन है तो उसकी वैल्यू हम ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर तो इसमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये इंटीग्रल यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए, और इस इंटीग्रल को इस तरह से लिख रहे हैं, s की जगह मैं x पुट कर रही हूँ, ठीक है, और जहाँ पर x दिखाई देगा उसकी जगह s, क्योंकि ये इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है और इसका s के रिस्पेक्ट में, समझ गए। तो देखिए क्या बनेगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की जगह s की जगह x पुट कर रहे हैं, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस में x s बन जाएगा, यहाँ पे x की पावर -1 थी तो s की पावर -1 बन जाएगी, साइन आर एस, ठीक है, s और ds की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, साइन आर एस और ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इक्वल टू किसके होगा, ये tan इनवर्स r, यहाँ पे अब s की जगह कौन है, x वेरिएबल है, समझ रहे हैं ना, s को किससे रिप्लेस किया, x को, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, x लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स r अपॉन में x। तो देखिए ये जो टर्म है इसके इक्वल रहेगी। अब इसका यूज़ यहाँ पे करते हैं, इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो देखिए s की पावर -1 दिखाई दे रही है, और यहाँ पर क्या है, e की पावर माइनस में x s, तो s तो एज इट इज़ रखना है, x की जगह फर्स्ट इंटीग्रल में क्या पुट करोगे आप, y, यानी यहाँ पर कौन सा वेरिएबल आएगा, y का, ठीक है। और साइन आर एस, s एज इट इज़ है, ये किसका काम करेगा, r का, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स, तो tan इनवर्स r a प्लस एक्स अपॉन में x की वैल्यू क्या है, y, समझ गए। प्लस में सेम इसकी मल्टीप्लाई जब इस टर्म के साथ होगी तो ये सेकंड इंटीग्रल बनेगा, देखिए e की पावर माइनस ये वाला वेरिएबल क्या बनेगा, सेम x को किस के इक्वल पुट करेंगे, y के, तो यहाँ पे ये y वेरिएबल पुट करेंगे, ये वाला, इससे तो हमें कंपेयर करके वैल्यू पुट करनी है, r की और x की क्या बनेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू y बनी है, s की पावर -1 एज इट इज़, यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला, यहाँ पे r किसके इक्वल बन रहा है, a माइनस एक्स के इक्वल बन रहा है, ठीक है। तो tan इनवर्स r की वैल्यू किसके इक्वल है, a माइनस एक्स अपॉन वाई, 1/पाई एज इट इज़, और ये इंटीग्रल इसकी इक्वेशन, ये इंटीग्रल इसके इक्वल बनेगा, ये इंटीग्रल इसके इक्वल, समझ गए। तो यही हमें प्रूव करना है। देखिए थोड़ा लेंथी है लेकिन प्रोसीजर सभी का सेम है, अगर एक क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो नेक्स्ट सभी आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे, ठीक है। सिर्फ जो आपके पास इक्वेशन गिवन है उस पर इंटीग्रेशन लगाना है, और जहाँ पे u का x के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव है उसको सोल्व करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कांस्टेंट आए हैं, जो हमारे लास्ट एग्जांपल थे वहाँ पे एक कांस्टेंट आया था, कांस्टेंट को रिमूव करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट को रिमूव करने के बाद आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है, कांस्टेंट की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे ये आएगा कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और इसके ऊपर इन्वर्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। इन्वर्स फॉर्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे, आपके पास ये जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू गिवन थी उसको पुट किया तो ये आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास लास्ट आंसर रहता है, समझ गए। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है,
इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एन इनफाइनाइट बार। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ गिवन है, इनफाइनाइट बार है, ठीक है, इज गिवन बाय, ये चीज़ गिवन है और आपको क्या डिटरमाइन करना है, टेम्परेचर एट एनी एक्स एंड एट एनी इंस्टेंट टी। तो देखिए वेरिएबल सिर्फ एक्स और टी है और वर्ड क्या है, टेम्परेचर है। तो आप कौन सी इक्वेशन लिखोगे, वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन, ठीक है। और यू वेरिएबल जो अपना था उसकी जगह अब क्या यूज़ करोगे, थीटा। समझ गए, वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन लिखनी है और यू की जगह थीटा लिखना है। इसकी वैल्यू यहाँ पर ये गिवन है सिर्फ और एक इनफाइनाइट बार है, तो इसका कोई कंडीशन है नहीं। अब हम इसको सोल्व करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, रिमेनिंग प्रोसीजर है वो एज इट इज रहेगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिखी है, वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन की यू की जगह थीटा पुट किया है, ठीक है। ये आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन है सिर्फ। फोरियर ट्रांसफॉर्म थीटा के ऊपर जब अप्लाई करोगे तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, थीटा बार से, ठीक है। तो इस इक्वेशन के बोथ साइड फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये फंक्शन एज इट इज़ ई की पावर माइनस आयोटा एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट इक्वल टू सी स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर इंटीग्रेशन से, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एज इट इज़, ये अपना यहाँ पे फंक्शन है ई की पावर माइनस आयोटा एक्स डी एक्स, ठीक है। सेम प्रोसीजर रहेगा, जो ये टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है इसको तो हम कहाँ लिख देंगे, बाहर, रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ रहेगी। और यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव है उसको क्या करेंगे, सोल्व बाय पार्ट्स, ठीक है। तो देखिए ये टर्म एज इट इज़, इसका क्या किया है, इंटीग्रेशन, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस साइन, इस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स को क्या किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन ये बन जाएगा, फिर इस यहाँ से क्या आएगा, माइनस आयोटा एक्स, और इस टर्म का इंटीग्रेशन किया है ये बन जाएगा। समझ गए। अब देखिए जो आपके पास एक्स गोज टू क्या है, प्लस माइनस इन्फिनिटी है, तो ये टर्म आपके पास क्या रहेगी, जीरो। कैसी, जैसे हमने फोर्थ एग्जाम्पल में पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास माइनस ए से एक्स स्मॉल रहेगा या फिर एक्स ए से ग्रेटर देन रहेगा। इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर सकता है और इस केस में क्या है, एक्स प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर सकता है। तो थीटा किसके इक्वल रहता है, जीरो के, ठीक है। तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी क्या रहेगा हमारे पास, जीरो। तो वही कंडीशन यूज़ करी है, एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, थीटा का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों केस में ये टर्म किसके इक्वल रहेगी, जीरो। समझ गए, माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, आयोटा एस को हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। रिमेनिंग टर्म एज इट इज़, इसका एक बार और क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे इसको बाय पार्ट्स। तो देखिए क्या बनेगा, ये टर्म एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस साइन, इंटीग्रेशन, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया है, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में चल रहा है। सेम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी के केस में थीटा किसके इक्वल रहेगा, जीरो के, ठीक है। यहाँ पे तो वैल्यू क्या है, जब एक्स माइनस ए से ए के बीच में, उस केस में थीटा नॉट के इक्वल है, प्लस माइनस इन्फिनिटी के केस में आपके पास थीटा किसके इक्वल रहेगा, जीरो। तो देखिए ये टर्म अगेन क्या बन जाएगी आपके पास, जीरो। यहाँ से सी स्क्वायर आयोटा एस ऑलरेडी बाहर था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और इस आयोटा एस को हम बाहर लिखेंगे इंटीग्रेशन से, तो आयोटा एस क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर। ये टर्म अपनी जीरो बन चुकी है इसकी वजह से, ठीक है। सिर्फ ये इंटीग्रल रहेगा, इसको एज इट इज लिखा है। तो देखिए सी स्क्वायर एज इट इज, एस स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, फोरियर ट्रांसफॉर्म दिखाई दे रही है इस फंक्शन की, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, थीटा बार से। तो इसको इस तरह से लिखा है, समझ गए। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से देखिए टी जो आपके पास डिफ्रेंशिएशन था टी के रिस्पेक्ट में, उसको तो बाहर लिख दिया था। अंदर जो टर्म है वो क्या थी, थीटा का फोरियर ट्रांसफॉर्म बन रहा है, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, थीटा बार से। एक्स वेरिएबल सोल्व हो चुका है, तो सेम ये किस में बन जाएगा, डी बाई डी टी में, ठीक है। तो ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है और राइट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद ये आया है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो ये है डी थीटा बार फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसके अपॉन में थीटा बार लिखेंगे, ठीक है। थीटा बार के जो वेरिएबल है उनको एक लेफ्ट साइड में लिखेंगे, इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर एज इट इज, और डी टी को राइट साइड में लिख देंगे। देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, लोग थीटा बार माइनस में सी स्क्वायर एस स्क्वायर एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी प्लस में लोग ए, ये कांस्टेंट, समझ गए। अब इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे हम,
ठीक है। तो देखिए अगर इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो log थीटा बार यहाँ पे t इक्वल टू 0 है, मतलब s वेरिएबल एज इट इज़ और t की जगह क्या पुट कर रखा है 0 इक्वल टू t 0 पुट करने पे ये टर्म तो चली गई, ये किसके इक्वल रहा है log a के। तो a की वैल्यू किसके इक्वल बन रही है थीटा बार मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म थीटा फंक्शन की, और यहाँ पर क्या है t इक्वल टू 0 इसके इक्वल बने, तो a की वैल्यू इसकी हेल्प से निकल जाएगी। तो देखिए वही किया है, ठीक है। इस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा रहे हैं थीटा फंक्शन पे, तो ये अपने पास निकल जाएगी और इसके निकलते ही हमें a कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ये थीटा फंक्शन है e की पावर माइनस आयोटा एक्स इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब सेम यहाँ पर आपको फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, इस तरह से। तो ये नेक्स्ट स्टेप में लिमिट ब्रेक हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, प्लस में माइनस ए से ए, ये टर्म यहाँ पे भी आएगी, प्लस में ए से इन्फिनिटी, इस टर्म को हम यहाँ पे भी लिखेंगे। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में फंक्शन के अकॉर्डिंग लिमिट ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। फिर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखिए यहाँ पर जो ये माइनस ए से लेस देन एक्स है उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 बन जाएगी। सेम जब x a से ग्रेटर देन है, x a से ग्रेटर देन है, उस केस में भी थीटा किसके इक्वल रहेगा 0 की। तो यहाँ पे थीटा फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन भी 0 बन जाएगा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू माइनस a से a के केस में क्या पुट करोगे थीटा नोट, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे थीटा नोट। ये इसे नेक्स्ट स्टेप में किया गया, समझ गए। तो देखिए इंटीग्रेशन की लिमिट को ब्रेक कर दिया है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए से ए से इन्फिनिटी, और आपके पास अंदर जो फंक्शन था उसको एज इट इज़ लिखा है, ठीक है। इस केस में थीटा एक्स 0 जो आपके पास ये फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या बनी थी 0, तो ये टर्म 0 बन जाएगी। सेम यहाँ पे भी वैल्यू इसकी क्या थी 0, तो ये टर्म भी क्या बन जाएगी आपके पास 0, सिर्फ ये टर्म रहेगी। और माइनस ए से ए के केस में इस फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल थी थीटा नोट की, तो ये आपके पास क्या है कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर लिखेंगे। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है e की पावर माइनस आयोटा एक्स, तो e की पावर माइनस आयोटा एक्स का इंटीग्रेशन किया है, लिमिट माइनस ए से ए है, इसको हम पुट कर देंगे। तो देखिए ए जब आप पुट करोगे तो ये बन जाएगा, माइनस ए पुट करने पे ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब माइनस साइन है, माइनस साइन को यहाँ हम लेके आएंगे तो ये टर्म पॉजिटिव बनेगी, इसको पहले लिखा है, इसके साथ माइनस साइन आएगा तो ये टर्म बन जाएगी, समझ गए। थीटा नोट एज इट इज़ एस इसके अपॉन में लिख दिया, आयोटा एज इट इज़, इसको क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से डिवाइड, क्योंकि ये टर्म आपके पास किसके इक्वल बनती है साइन, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है एस इंटू में ए है, तो ये बन जाएगा साइन ए एस बन जाएगा, ठीक है। 2 थीटा नोट अपॉन एस एज इट इज़, तो ये अपनी इसके इक्वल आई है। और यहाँ से क्या मिला है हमें ए जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू मिल गई है, समझ गए। जो थर्ड इक्वेशन थी log थीटा बार इक्वल टू माइनस में सी स्क्वायर एस के टी प्लस में log ए, इस तरह से थी। इसने क्या किया है इस log ए को इस साइड लिखा है, तो माइनस log ए बन जाएगा और वो इस तरह से बन जाएगा log थीटा बार माइनस में log ए क्या बन जाएगा log थीटा बार अपॉन में ए, ये टर्म एज इट इज़ है, ठीक है। फिर इस log को हटाओगे तो ये e की पावर में बनेगी, अपॉन में ए है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टर्म हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, t इक्वल टू 0 पर जो ये टर्म है इसकी इक्वल बनती है, तो थीटा बार t इक्वल टू 0 पर इसकी इक्वल आया है, इसकी वजह से ये किसके इक्वल बन जाएगा a की, तो a की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखिए थीटा बार a की वैल्यू ये थी अपनी इंटू में e की पावर माइनस सी स्क्वायर एस के टी, ये एज इट इज़ है, ठीक है। अब ये आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म निकली है, इसके ऊपर इन्वर्स फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा अपना आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्स फॉर्मूला अप्लाई किया क्या होता है 1 अपॉन में 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसकी लिमिट, और ये आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। इनटू में e की पावर प्लस आयोटा एक्स होती है ds। अब इसने क्या किया है इसकी वैल्यू पुट कर दी है e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आपके पास लिमिट है, साइन ए एस अपॉन एस ये क्या बन जाएगा आपके पास इवन फंक्शन, एस स्क्वायर इवन फंक्शन है, ये भी हमारे पास क्या होता है इवन फंक्शन, ये टर्म सिर्फ क्या रहेगी आपके पास ओड फंक्शन रहेगी, और इस केस में ये क्या बन जाएगी 0, ठीक है। अब इसलिए इसको ये 0 बन चुकी है, जो रिमेनिंग टर्म है उनको लिखा है, और ये सभी अब क्या दिखाई दे रही है आपको इवन फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको लिमिट को 0 से इन्फिनिटी बन जाएगी ये, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2 साइन ए एस कोस एस एक्स लिखा है अपॉन में एस, इस वैल्यू को बाद में लिखा है डी एस, बाहर थीटा नोट बाय पाई एज इट इज है, इस तरह से बन गई है, ठीक है। सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखा है 2 साइन ए कोस बी का साइन ए प्लस बी यानी साइन ए एस प्लस में एस एक्स, ठीक है। प्लस में आएगा साइन ए एस माइनस में एस एक्स, ये बनेगा, एस को दोनों यहाँ से टर्म से कॉमन लेगा, समझ गए। तो ये आपके पास आंसर रहेगा।
देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिक्स्थ, एन इनफाइनाइट स्ट्रिंग इज इनिशियली एट रेस्ट। स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ऑब्वियस है इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, यानी वेव इक्वेशन। आपके पास वेरिएबल देखिए क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक्स और टी, तो ये क्या रहेगी, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। इसको तो हम उठाएंगे यानी सोल्व करेंगे। अब देखिए कंडीशन बनाते हैं, इज इनिशियली यानी स्टार्टिंग में बिल्कुल, जब आपके पास टाइम किसकी इक्वल है, जीरो की, एट रेस्ट पे है, मतलब आपके पास वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी, जीरो। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यही होता है, तो एट टी इक्वल टू जीरो पर ये किसके इक्वल रहेगा, जीरो के। द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, किसके इक्वल है, ये एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। सो दैट द डिस्प्लेसमेंट वाई, तो हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑफ द फॉर्म, और उसको इस फॉर्म में प्रूव करना है, यानी फाइनल आंसर आपका इस तरह से होना चाहिए। इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, देखिए एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो हम कौन सी ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उस पर क्या अप्लाई कर देंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई की पावर माइनस आयोटा एक्स से, इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट क्या उठाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगी, सेम आपके पास राइट हैंड साइड रहेगी, ठीक है, इस तरह से। अब ट्रांसफॉर्म का यूज करके हम क्या करते हैं, इस टर्म को रिमूव करते हैं। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है इसको तो आप कैसे सोल्व करोगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, इसको हम सोल्व कर लें। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में है, कर्ली स्केयर बाय में कर्ली टी स्केयर, इसको हम कहाँ लिखेंगे, बाहर, इस इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे इस डिफरेंशिएशन को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है वाई फंक्शन की, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वाई फंक्शन की, इसको हम क्या लिख देंगे, वाई बार, ठीक है। एक्स वेरिएबल सोल्व हो चुका है, इसीलिए ये जो पार्शियल डेरिवेटिव था किसमें चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव में, सेकंड ऑर्डर है, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा टी के रिस्पेक्ट में वाई बार का, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म वाई की। लेफ्ट हैंड साइड ये रहेगी, देखिए राइट हैंड साइड में इसको सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करोगे दो फंक्शन को, इसकी हेल्प से। ये फंक्शन एज इट इज़, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस साइन, इंटीग्रेशन इस फंक्शन का ई की पावर माइनस आयोटा एक्स का क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, तो क्या बन जाएगा, करली वाई बाय करली एक्स, समझ गए। सी स्केयर एज इट इज़, ये माइनस माइनस प्लस और आयोटा एक्स को बाहर लिखा है, ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ है, ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये जो टर्म है आपके पास, ये क्या बना दिया इसने, जीरो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोवाइडेड वाई अप्रोचेस टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू, यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो जैसे इसने सोल्व किया है तो आपको इस तरह से उठाना है, क्या एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो वाई किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। अगर वाई जीरो को अप्रोच करा है तो ऑब्वियस है उसका डिफरेंशिएशन भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। किस पर, जब एक्स किसको अप्रोच करेगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखिए जब x प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये जो फंक्शन है जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, जीरो, इसलिए इसको नहीं लिखा है। सेम अब आयोटा सी स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखा है, और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से। तो ये फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन करोगे y बनेगा, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस साइन, इंटीग्रेशन इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, फिर यहाँ से माइनस आयोटा एस, और इस टर्म का इंटीग्रेशन y बनेगा, ये इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए ये कंडीशन सेम यहाँ पे पुट करेंगे, एज x गोज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, y किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपके पास, जीरो, ठीक है। तो सी स्क्वायर आयोटा एस की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस प्लस हो चुका है, और आयोटा एस इस इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे, आयोटा एस ऑलरेडी है तो इसका क्या बन जाएगा, उसकी इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस आयोटा एक्स वाई डी एक्स एज इट इज, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाई जो फंक्शन है इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बन जाएगा ये, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, वाई बार से। सी स्केयर एस स्केयर आयोटा का स्केयर माइनस वन होता है, तो ये पुट करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये था, राइट हैंड साइड ये बना है, इसको हम इस साइड लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का। तो ये इक्वेशन आप सोल्व कर चुके हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो देखिए जब आप डी बाई डी टी को डी से डिनोट करेंगे और इसका स्केयर करेंगे तो इसका भी स्केयर बन जाता है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्केयर प्लस में सी स्केयर एस स्केयर इक्वल टू जीरो, और वहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आयोटा सी एस, ठीक है। जब आयोटा में आपके पास टर्म आती है डी की, तो सोल्यूशन यहाँ पे क्या है, वाई बार, ठीक है। वाई बार किसके इक्वल बनेगा, ए कोस सी एस, वेरिएबल अपॉन में क्या है, टी, तो यहाँ पे टी आता है, प्लस में बी साइन सी एस टी, इस तरह से इस इक्वेशन का सोल्यूशन रहेगा। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट ए और बी, दो कांस्टेंट है उनको रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, दो कंडीशन, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को
फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। ठीक है, जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म इन दोनों इक्वेशन का निकालोगे तो एक की हेल्प से हमारे पास एक कांस्टेंट निकल जाएगा और दूसरी कंडीशन की हेल्प से क्या निकलेगा, बी कांस्टेंट निकल जाएगा। समझ गए? तो ये दोनों फंक्शन उठाए हैं नेक्स्ट स्टेप में और इन पे क्या अप्लाई करती है, फोरियर को ट्रांसफॉर्म अप्लाई करती है। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व किया है। एक बार हम वाई बार को लिख लेते हैं ताकि ईजी रहे। वाई बार इक्वल टू किसकी है, ए कोस सी एस टी प्लस में बी साइन सी एस टी, इसके इक्वल है। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, एक ये इनिशियल कंडीशन थी आपके पास, सेकंड ये इनिशियल कंडीशन थी। ठीक है, तो देखिए पहले इसको सोल्व करते हैं। इसके बोथ साइड क्या अप्लाई करती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है। तो ये फंक्शन एज इट इज़ है। ठीक है, यहाँ पे आपको जीरो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, टी इक्वल टू जीरो है इस केस में। ये फंक्शन ई की पावर माइनस आयोटा एक्स इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इस फंक्शन की ये क्या बन जाएगी, फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। सेम इस फंक्शन पर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म हम इस तरह से डिनोट करते हैं, वाई बार से एस फंक्शन बनता है ट्रांसफॉर्म के बाद और टी अपने पास क्या है, जीरो। सेम जो आपके पास ये टर्म है, इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म बन रही है तो इसको किससे डिनोट करेंगे, एफ बार से, और ट्रांसफॉर्म के बाद यहाँ पे वेरिएबल क्या बनता है, एस, टी हमारे पास क्या है, जीरो, इसलिए यहाँ पे सेकंड वेरिएबल जीरो। इस फंक्शन को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एस से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाई बार एस एट टी इक्वल टू जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एस। तो देखिए इसके अंदर अगर डायरेक्ट हम टी इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो ये क्या बनेगा, वाई बार एस एज इट इज, टी की वैल्यू जीरो पुट कर दी है, यहाँ पे टी जीरो होने पर कोस जीरो वन बनेगा, ए एज इट इज, साइन जीरो क्या बन जाएगा, जीरो, तो बीट वाली टर्म चली गई है, इसकी वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे ए हमारे पास मिल जाएगा। समझ गए? अब सेकंड कंडीशन देखिए, ये है जो इसके ऊपर क्या करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। तो फंक्शन एज इट इज ई की पावर माइनस आयोटा एक्स इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहाँ आपके पास इक्वल टू जीरो ही रहेगा। ठीक है, सेम जो आपके पास ये डिफरेंशिएशन है इसको हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की टर्म है, डिफरेंशिएशन आपके पास टी के रिस्पेक्ट में, तो इसको बाहर लिखते हैं। अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाई का फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, वाई बार से। ट्रांसफॉर्म के बाद यहाँ पे वेरिएबल क्या आएगा, एस, और यहाँ पे क्या चल रहा है साथ में, टी इक्वल टू जीरो, तो उसको पुट किया है। एक्स वेरिएबल सोल्व हो चुका है, इसलिए ये आपके पास क्या बन जाएगा, डी बाई में डी टी। समझ गए? सिर्फ ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, ट्रांसफॉर्म के बाद जो इसकी नोटेशन होती है उसको यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ नोटेशन लिखी है। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं की, सिर्फ इसको लिखा है। अब इस कंडीशन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है, तो देखिए डिफरेंशिएट थर्ड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे, लेफ्ट साइड ये बनेगी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन सी एस टी, और फिर इसके इससे क्या आएगा, सी एस, प्लस में बी एज इट इज, इसका क्या बन जाएगा, कोस सी एस टी, और यहाँ से सी एस। समझ गए? अब इसके अंदर क्या पुट कर देंगे हम, टी इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड ये बनेगी, यहाँ पे जीरो पुट करोगे साइन जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो पुट करोगे कोस जीरो वन, तो बी सी एस ये बनेगा। और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट अभी की थी, किसकी इक्वल है, ये जीरो। अगर ये जीरो की इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। तो देखिए जो वाई बार था, क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म वाई फंक्शन की, किसकी इक्वल बनेगी, ए की वैल्यू एफ ऑफ एस कोस सी एस टी एज इट इज़, और बी जीरो हो चुका है तो ये सेकंड टर्म चली जाएगी, ये बन जाएगा। समझ गए? अब हमें निकालना तो क्या था, वाई एक्स टी, यानी ये डिस्प्लेसमेंट जो फंक्शन है ये निकालना था, और यहाँ पर क्या है, इसकी ट्रांसफॉर्म है। तो ये कैसे निकलता है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म से। तो देखिए इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखा है, क्या ये फंक्शन बनेगा इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इस फंक्शन की ट्रांसफॉर्म वाई बार, यहाँ पे वो लिखते हैं, तो उसकी वैल्यू पुट किया, ई की पावर प्लस में होती है आयोटा एस एक्स इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इन्वर्स का फॉर्मूला लिखा, तो यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट या फिर वाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोस सी एस टी, इसको खोलना है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपके पास, या फिर थीटा सी एस टी है, तो ई की पावर आयोटा जो ये थीटा है प्लस में ई की पावर माइनस आयोटा सी एस टी, ठीक है, अपॉन में 2, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस थीटा का, इस तरह से होता है। समझ गए? रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ आपके पास। अब क्या करेंगे, 1/2 को बाहर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 1/4 एफ ऑफ एस ई की पावर आयोटा सी एस टी और ई की पावर आयोटा एस एक्स को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आयोटा एस कॉमन लिया, यहाँ से सी टी बचेगा, यहाँ से एक्स। समझ गए? प्लस में एफ ऑफ एस की इसकी मल्टीप्लाई की और साथ में इसकी, तीन टर्म, इसकी और इसकी। ठीक है, तो ये टर्म एज इट इज़, यहाँ से क्या बनेगा, आयोटा एस को कॉमन लेंगे तो देखिए एक्स माइनस में सी टी बनेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस
ई की पावर आयोटा एस, यहाँ पे वेरिएबल है सी टी प्लस एक्स, इसके साथ क्या लिख दें, अगर डी एस लिख दें तो ये अगेन क्या फॉर्मूला बन गया है, इन्वर्स फॉर्मूला बन गया है। साथ में जो आपके पास क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, तो इसको ऐसे ही लिख लेना आप, 1/2 इंटू में 1/2, 1/2 एज इट इज रहेगा, 1/2 फॉर्मूले में जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये किसका बनता है, इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का बनता है। तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म देखिए यहाँ पे, जैसे ये इन्वर्स ट्रांसफॉर्म यहाँ से पुट की थी तो ये किसकी निकली थी, वाई फंक्शन की निकली। यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एस है। एफ ऑफ एस अब कैसे निकला था हमारा, इस स्मॉल एफ फंक्शन से निकला था, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने y लिखा है तो y की ट्रांसफॉर्म इसके इक्वल थी, इसलिए आया था। यहाँ पे जो फंक्शन है ये किसकी ट्रांसफॉर्म है, स्मॉल एफ फंक्शन की है, तो ये किसके इक्वल रहेगा, एफ फंक्शन के इक्वल रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे वेरिएबल होंगे, क्या होता है वेरिएबल, ये वाला होगा एस के जो मल्टीप्लाई में है। तो देखिए एस के मल्टीप्लाई में क्या है, सी टी प्लस एक्स, तो ये जो आपके पास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है इस फंक्शन की रहेगी। देखिए इसकी जगह ये लिखा है। ठीक है, सिमिलरली जब आप 1/2 इंटीग्रेशन की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डी एस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही कुछ बनेगा, पावर सिर्फ डिफरेंट होगी और वो किसकी बन जाएगी, इस फंक्शन की ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। देखिए यहाँ साइड में आपके पास फॉर्मूला भी लिखा है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस। सेम है हर एक टर्म, ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, अगर यहाँ पे एक्स है तो एफ ऑफ एक्स है, अगर यहाँ पे सी टी प्लस एक्स है तो ये क्या बन जाएगा, सी टी प्लस एक्स। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स माइनस में सी टी है तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस सी टी। यही हमें प्रूफ करना था, समझ गए। तो ये लास्ट एग्जाम्पल था हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 का। तो देखिए ये 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, इसको आप ट्राई कर लेना। ओके।